सो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। से देखते हैं पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, यस और नो। सो टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ द पॉपुलेशन वी हैव टू इंक्रीज द food resource, yes or no. So you have to obey different method, okay, how we improve in food resource. So from this we can know, we will start the chapter improvement in food resource, okay. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड चाहिए। क्यों? फूड जैसे कि प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट, फ्लूइड, मिनरल्स, विटामिन ये सभी प्रोवाइड करता है, और ये सभी डेवलपमेंट के लिए, ऑर्गेनिजम्स डेवलपमेंट के लिए चाहिए। एंड टू गेन एनर्जी, डिफरेंट फूड का डिफरेंट होता है। जैसे कि मेन है एनर्जी नीड, ये सो नो। सो फॉर आवर डे टू डे वर्क वी एनर्जी नीड। So for maintaining the energy, for the need of energy, we have to eat food. So every human being need food. So as the population is increasing, we have to take the step to increase the food production. फूड का जैसे कि मेन सोर्सेस है, प्लांट्स में हमें एग्रीकल्चर से मिलता है, एनिमल्स वी गॉट फ्रॉम दी एनिमल हस्बेंड्री, ओके। सो क्रॉप्स का जो इफिशियंसी, ओके, एंड लाइफ स्टॉक रिक्वायर्ड है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फास्टर रेट में ग्रो कर रहा है, अमाउंट ऑफ फूड उसका डिमांड के लिए चाहिए, अमाउंट ऑफ फूड, ओके। एंड द एग्रीकल्चरल लैंड इज लिमिटेड एज कम्पेयर टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन। ग्रोइंग पॉपुलेशन के हिसाब से एग्रीकल्चरल लैंड इज वेरी लिमिटेड, ओके। सो इफोर्ट्स मेड टू मीट द इंक्रीज फूड डिमांड्स के लिए क्या क्या हुआ है, क्या क्या रिवोल्यूशन है, देखेंगे। पहले आता है हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन। सो ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है? दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, फर्टिलाइजर्स, हाई क्वालिटी सीड। सो ये सब यूज करके हम क्या करते हैं? ग्रीन रिवोल्यूशन है, ओके। सो हाई क्वालिटी सीड्स के लिए। व्हाइट रिवोल्यूशन क्या है? व्हाइट रिवोल्यूशन है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। कैसे मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगा? इंक्रीज इन दी ग्रोथ ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन बाय इंट्रोड्यूसिंग डायरी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, okay. So by introduction these revolution has lead to increased use of natural resource, hence sustainable methods for increasing crops and livestock efficiency this also required. So improvement called जो crop yield होगा, different types of crops, उसका nutrients value क्या है, क्या क्या एग्जाम्पल है, देखेंगे। पहले आता है हमारा सीरियल्स। सीरियल्स में जाता है व्हीट, राइस, मेज, मिलेट, सरगम, ये सभी सीरियल्स में जाता है। इसमें वैल्यू क्या है, उसमें क्या मिलता है? हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा पल्सेस, ओके। पल्सेस में जाता है जैसे ग्राम, ब्लैक ग्राम, जैसे पिजियन, पी, लेंटिल, ये सभी पल्सेस में जाता है। उसमें क्या मिलता है? व्हाट वी गेट प्रोटीन फ्रॉम दिस पल्सेस, ओके। देन आता है ऑयल सीड, ओके, दैट मीन्स वी गेट ऑयल from this soybean, groundnut, castor, mustard oil generally use, sunflower oil use. So these are the oil seeds. उसमें ऑयल में जनरली क्या प्रेजेंट होता है? फैट प्रेजेंट होता है, ये सो नो। देन आता है हमारा वेजिटेबल, स्पाइसेस, फ्रूट्स, ओके, कैरोट्स, ऑरेंज, सिनामन, स्पिनाच, ये सभी है। उसमें हमको क्या मिलता है? मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ये सभी बहुत सारा मिलता है। देन आता है फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स में क्या होता है? ओट्स होता है, ओके। देन सुदान ग्रास होता है, बेरसेम होता है, ये सब लाइफ स्टॉक के लिए जनरली क्या होता है? यूज होता है, ओके। हमारा जो क्रॉप्स, डिफरेंट क्रॉप्स कौन कौन सा सीजन में ग्रो करते हैं ये हमें पता है, मैं फिर बोल दे रहा हूँ। जैसे कि खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप जनरली रेनी सीजन में होता है ग्रो। उसका एग्जाम्पल राइस, मेज, मिलेट, ये सब भी ग्रो होता है, ओके। और रबी क्रॉप जनरली विंटर सीजन में है, नवंबर टू अप्रैल उसका टाइमिंग। सोयाबीन, पिजियन, पी, व्हीट, ये सब होता है। जैद समर में होता है, मार्च टू जून। शुगर कैन, वाटरमेलन, कुकुम्बर, ये सब होता है, ओके। सो याद रखना, ये खरीफ रबी क्रॉप यू हैव स्टडीड बिफोर। यू हैव टू मोर एम्फासिस ऑन जायद क्रॉप, दैट इज फ्रॉम समर में होता है, मार्च टू जून टाइमिंग है। उसमें शुगर कैन, वाटरमेलन, कुकुम्बर, ये सब होता है, ठीक है। सो एक्टिविटीज हम क्या क्या करेंगे टू इम्प्रूव द क्रॉप यील्ड इंक्रीज के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि हमारा
क्रॉप यील्ड इंक्रीज होगा, उसके लिए क्या करेंगे? फर्स्ट देखिए, क्रॉप का वेराइटी इम्प्रूवमेंट किया जाता है, क्रॉप का वेराइटी इम्प्रूवमेंट किया जाता है, उसका प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट किया जाता है और प्रोडक्शन मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले फास्ट देखेंगे क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट क्या है, कैसे हम क्रॉप वेराइटी को इम्प्रूव करते हैं। ओके, देखिए ये इसमें क्या किया जाता है, क्रॉप सिलेक्टेड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से क्रॉप सिलेक्ट किया जाता है, जैसे कि हाउ दे विल रेस्पॉन्ड टू फर्टिलाइजर्स और प्रोड्यूस हाई यील्ड, रेजिस्ट डिजीज। सो दीज आर दी मेथड। सो डिफरेंट मेथड्स क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट में आता है। फर्स्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन। ओके, इन दिस प्रोसेस जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स, ओके, जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स आर क्रॉस किया जाता है। 3 टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग है, जैसे कि इंटरवेरिएटल, इंटरस्पेसिफिक एंड इंटरजेनरिक। ठीक है, इंटरवेरिएटल मतलब 2 वेराइटी, इंटरवेरिएटल मतलब इंटर मीन्स 2 वेराइटी के बीच में। ओके, इंटरस्पेसिफिक मीन्स बिटवीन 2 स्पेसीज, मतलब जेनोस सेम है, स्पेसीज डिफरेंट है, सो इट बिकम्स इंटरस्पेसिफिक। इफ genus is different, then it will be intergeneric, that means between species of different genus. Okay, then क्या किया जाता है, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन, जो जीन हम इंट्रोड्यूस करेंगे प्लांट के जीनोम में, ठीक है, with desirable characteristics to a crop that are introduced in this process. As a result, we obtain genetically modified crops. We got the genetically modified crops. So factors क्या क्या on which crop yield generally depends करता है, the seeds, जो सीड्स यूज करते हैं, सीड्स यूज बाय द फार्मर्स। ओके, ये सभी मैं फैक्टर बोल रहा हूँ जिसके ऊपर में जनरली क्रॉप यील्ड डिपेंड करता है, जैसे कि सीड्स, क्लाइमेट, डुअलिटी ऑफ द सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये सभी के ऊपर क्रॉप जो यील्ड जनरली डिपेंड करता है। एक देखेंगे, फास्ट है हमारा सीड्स, द सीड्स दैट आर सिमिलर वेराइटी आर प्रेफरेबल। सिमिलर वेराइटी हम क्रॉप में सिमिलर वेराइटी ऑफ क्रॉप ग्रो करते हैं। देन आता है हमारा क्लाइमेट और वेदर कंडीशन, क्रॉप्स दैट सस्टेन डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे कि डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में सस्टेन करेंगे उसको दूस टाइप ऑफ क्रॉप पर प्रिफरेबल किया जाता है, क्योंकि इफ देयर इज डिफरेंट क्लाइमेट चेंजेस हो गया तो क्रॉप ग्रो नहीं होगा, इसलिए क्लाइमेटिक कंडीशन क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। ओके, देन आता है हमारे डुअलिटी सॉइल, हाईली सेलाइन सॉइल, जैसे कि जिसमें ग्रो होगा, सर्वाइव कर सकता है दैट क्रॉप प्लांट। ओके, देन water is very much needed for the growth of the plants, that is availability of water, and crop should be grown as per the availability of water, जैसे कि जो रीजन में more water है, so in this area we have to grow that type of crop, and if crop require less amount of water, in if less water available in that area we can grow that crop. Okay, सो ये हमारा हो गया। सो हमें क्रॉप वेराइटी जो इम्प्रूवमेंट करते हैं ये क्यों चाहिए, व्हाई नीड टू क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट क्यों चाहिए, व्हाई, और उस क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट हम क्यों करेंगे। ओके, क्रॉप का मैक्सिमम अमाउंट चाहिए हमें, यील्ड ज़्यादा चाहिए क्रॉप, ठीक है, सो इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स। देन आता है हमारा इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप, क्रॉप का क्वालिटी क्या करेंगे हम, इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, डिफरेंट क्रॉप का डिफरेंट क्वालिटी है। फॉर एग्जांपल पल्सेस का हाई प्रोटीन क्वालिटी है, ऑयल सीड्स का, ठीक है, ऑयल क्वालिटी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ठीक है, और सभी प्रिजर्विंग क्वालिटी के लिए ऑल्सो है। ओके, देन आता है इम्प्रूविंग क्रॉप रेजिस्टेंस, क्रॉप रेजिस्टेंस टू बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस, जैसे कि बहुत सारे बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस आर प्रेजेंट, जैसे कि बायोटिक स्ट्रेस अरे फटू जैसे डिजीज हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, निमाटोड हो सकता है, लेकिन एबायोटिक स्ट्रेस फ्लड्स, ड्रॉट, हीट, कोल्ड वेदर कंडीशन, ये सभी एबायोटिक स्ट्रेस, मतलब जो क्रॉप हम ग्रो करेंगे इट विल रेजिस्ट बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस। ओके, एंड इट्स विल लीड टू इंक्रीज दी टू शॉर्टन दी मेच्योरिटी ऑफ पीरियड ऑफ क्रॉप, to shorten maturity period of the crop, that means less time में crop grow होगा। ओके, दिस विल फार्म टू ग्रो वेराइटी ऑफ क्रॉप्स इन ईयर, मतलब 1 ईयर में वेराइटी को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि उनका मेच्योर पीरियड अगर शॉर्ट आ जाएगा, इफ मेच्योर पीरियड इज शॉर्ट देन इन ए ईयर मेनी क्रॉप्स वी कैन ग्रो, सो इट इज ए, देन इट शुड इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप
as it reduce the chances of losses during the harvesting time में loss decrease हो जाएगा. Okay, then achieving the required agronomic characteristics जैसे कि right weight, height, lodging resistance, high yield. Okay, so in this way they would consume the right nutrients and would produce the higher yield. Then comes to our crop production management. Okay, so next class we will study crop production management. Thank you.